कयामत का दिन आएगा तो जब सब मर जाएंगे तो अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, तो सिर्फ मुसलमानों को जिंदा करेगा? कुरान में कहीं लिखा होगा ना कि कयामत के दिन जो है दूसरे धर्मों के लोगों के साथ क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा, सिखों का क्या होगा, जैनियों का क्या होगा, इन सब का क्या होगा? ये 80% लोग दुनिया के यानी इनके दीन को नहीं मानते, उनके साथ आपका अल्लाह क्या करेगा? आपके अल्लाह को नहीं मानते, आपके नबी को नहीं मानते, आपकी किताब को नहीं मानते, आपके आखिरत को नहीं मानते, उनके साथ क्या बनेगा? उनके साथ आपके अल्लाह का क्या हुक्म है? एक सवाल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अहम है वो ये है कि क़यामत कब आएगी? कयामत का दिन आएगा तो ये होगा वो होगा। आखिर कयामत का दिन कैसा होगा, कयामत के दिन क्या होने वाला है और ये कयामत का दिन कैसा दिखेगा? उस दिन कुछ अनिष्ट होगा, कुछ अच्छा होगा, कोई लड़ाई होगी, कोई खून खराबा होगा, और कब आएगा ये कयामत का दिन? और क़यामत में अल्लाह ताला इंसानों के साथ क्या कुछ मामला करने वाले हैं? और क़यामत में अल्लाह ताला क्या सिर्फ मुसलमानों को ज़िंदा करेंगे या अल्लाह ताला दूसरे मज़हब के लोगों को भी ज़िंदा करेंगे? मसलन हिंदू हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, यहूद व नसारा हैं, मुर्तद्दीन हैं, क्या अल्लाह ताला इन तमाम को ज़िंदा करेंगे? क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि जो काफिरों को, मुशरिकों को और मुर्तद्दीन को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर ईमान रखते हैं और तमाम मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि एक ना एक दिन क़यामत ज़रूर आनी है और हम सबको मरने के बाद दोबारा अल्लाह तबारक व तआला के सामने ज़िंदा होकर के अल्लाह के सामने जाना है और अपने किए हुए का यानी अपने किए हुए आमाल का हमें बदला मिलना है। ये मुसलमानों का अक़ीदा है। वो लेकिन जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं और मुर्तद्दीन हैं, उनको ये सवाल बड़ा परेशान करता है और वो बार बार ये बात कहते हैं कि भाई क़यामत कब आएगी, क़यामत क्यों आएगी, क़यामत के दिन क्या होगा, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनके साथ क्या होगा, जो अल्लाह को मानते हैं उनके साथ अल्लाह ताला क्या करेंगे। बार बार उनके जहनों में ये सवालात आते हैं। हालांकि एक छोटी सी बात है कि भाई जब तुम अल्लाह को नहीं मानते, जब तुम क़यामत को भी नहीं मानते, तो फिर तुम क़यामत के बारे में क्यों बार बार सवालात करते हो? आपने कभी देखा है कि कोई मुसलमान हिंदुओं के पास जाकर के ये सवाल करता हो कि भाई बताओ मरने के बाद हम मुसलमानों का तुम्हारे मज़हब के एतबार से क्या कुछ बनेगा? कभी किसी मौलवी को देखा है कि वो टीवी चैनल के ऊपर जाकर के डिबेट्स करता हो कि भाई बताओ हम मुसलमानों का मरने के बाद तुम्हारे मज़हब के एतबार से क्या बनेगा, हम तुम्हारे मज़हब के एतबार से मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तुम्हारे यहाँ दूसरे जन्म का जो तसव्वुर है तो मुसलमानों का दूसरे जन्म में क्या कुछ बनेगा? कभी मुसलमान ये सवालात नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास अपना मज़हब है, अपनी तालीमात है, कुरान है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, हमारा ईमान है, अक़ीदा है, हमें इस तरह के सवालात करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये लोग बार बार ये सवालात करते हैं जिससे ये साबित होता है कि अगरचे ये लोग मज़हब इस्लाम को नहीं मानते, अगरचे ये लोग अल्लाह को और क़यामत को नहीं मानते, लेकिन इनके दिलो दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये खटका बैठा हुआ है कि क़यामत आएगी, अल्लाह ताला ही वाहिद है, अल्लाह ताला ही क़यामत लाएंगे। क्योंकि इंसान के अंदर जो फितरत है, ये फितरत इंसान को मजबूर करती है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को तस्लीम करने पर। वो बात अलग है कि इंसान ज़िद की वजह से और हट दर्मी की वजह से अल्लाह की कुदरत को नहीं मानता, लेकिन इंसान का दिल अंदर से मजबूर करता है कि भाई अल्लाह की ज़ात मौजूद है, अल्लाह ताला ही कुदरत वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ही इबादत वाले हैं। तो बहरहाल सबसे पहला सवाल तो इनसे ये था। दूसरी बात यह है कि क़यामत कब आएगी और क़यामत में क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए कुरान के अंदर, अहादीस मुबारका के अंदर क़यामत के बारे में इतनी तफसील से वाक़यात, इतनी तफसील से अलामात और निशानियाँ आई हैं कि उन तमाम निशानियों को, उन तमाम वाक़यात और अलामात को पढ़ने के बाद ये तो साबित होता है कि क़यामत ज़रूर आएगी और हमारा ईमान और अक़ीदा भी है। लेकिन क़यामत कब आएगी इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई बात नहीं बताई। यानी क़यामत किस तारीख़ में आएगी, किस महीने में आएगी, किस सन में आएगी, कितने सालों में आएगी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे में कोई चीज़ नहीं बताई। बल्कि हदीस में यह आता है कि क़यामत जुमे के दिन आएगी। तो दिन की तो तायीन है, लेकिन किस साल में आएगी
और कितने सालों के बाद आएगी, अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम बातें नहीं बताई। अल्लाह तबारक व तआला ही के पास है कि क़यामत कब आएगी, यानी क़यामत का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ही को है। अल्लाह ताला ने क़यामत का इल्म इंसानों को नहीं दिया। इसके अंदर अल्लाह की बहुत सारी मसलियतें हो सकती हैं, बहुत सारी हिकमतें हो सकती हैं, वो लेकिन क़यामत ज़रूर आएगी, इसके ऊपर तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है। और ये इतना बुनियादी अक़ीदा है कि अगर इस अक़ीदे का कोई इनकार कर दे, क़यामत का इनकार कर दे, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो फ़ौरन काफिर बन जाएगा। और इस्लाम के जो बुनियादी अक़ाइद हैं उनमें से अहम अक़ीदा है क़यामत का इक़रार करना। तो इसलिए क़यामत तो आएगी, क़यामत का इनकार नहीं किया जा सकता, वो लेकिन क़यामत कब आएगी इस बारे में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं। इसी तरह एक सवाल ये है कि क़यामत में अल्लाह ताला क्या सिर्फ मुसलमानों को ज़िंदा करेंगे? जब क़यामत का दिन आएगा तो जब सब मर जाएंगे तो अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा, तो सिर्फ मुसलमानों को ज़िंदा करेगा? या अल्लाह ताला तमाम मज़हब के मानने वालों को ज़िंदा करेंगे? मसलन हिंदू हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, यहूद व नसारा हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इसी तरह जैनी हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, जितने भी मज़हब के मानने वाले लोग हैं, कि अल्लाह ताला क़यामत में तमाम लोगों को ज़िंदा करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला क़यामत में मुसलमानों के साथ साथ तमाम मज़हब के मानने वालों को ज़िंदा करेंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, कि जितने लोग भी कब्रों के अंदर हैं अल्लाह ताला तमाम को क़यामत में ज़िंदा करेंगे। इसी तरह कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह ताला उस मासूम बच्ची को भी क़यामत के दिन ज़िंदा करेंगे कि जिसको बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी जुर्म के ज़िंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया था। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तो अल्लाह ताला उस मासूम बच्ची को भी ज़िंदा करेंगे। इसी तरह हज़रत सय्यिदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान दुनिया के अंदर आए होंगे, चाहे वो बचपन में फ़ौत हो गए, चाहे वो जवानी में फ़ौत हुए, चाहे वो बुढ़ापे में फ़ौत हुए, वो किसी भी मज़हब के मानने वाले थे या नहीं मानने वाले थे, अल्लाह को उन्होंने माना था या नहीं माना था, अल्लाह ताला क़यामत में हर शख्स को ज़िंदा करके अपने सामने खड़ा करेगा। तो ये बात कहनी कि अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों को क़यामत में ज़िंदा करेंगे, दूसरे मज़हब वालों को ज़िंदा नहीं करेंगे, ये गलत है, कुरान के ख़िलाफ़ है, अहादीस के ख़िलाफ़ है। बल्कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफिर थे, वो यूँ कहा करते थे कि हम मर जाएंगे, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे, हम दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे। इसी तरह आज के जो काफिर हैं वो भी यही बात कहते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस बात को गलत साबित किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि ज़अमल लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू, कि काफिर लोग ये दावे करते हैं, ये गुमान करते हैं कि उनको दोबारा हरगिज़ ज़िंदा नहीं किया जाएगा। बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को कह दीजिए कि क्यों नहीं, मेरे रब की कसम, अल्लाह ताला तुमको ज़रूर दोबारा ज़िंदा करेंगे और अल्लाह ताला तुमको तुम्हारे किए हुए आमाल की तुमको ख़बर देंगे। जो कुछ तुमने दुनिया के अंदर किया था अल्लाह ताला वो तमाम तुमको दिखाएंगे, वो तमाम तुमको बताया जाएगा। और ये बात अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल आसान है कि वो तुमको ज़िंदा करे, ज़िंदा करने के बाद तुम्हारे सामने तुम्हारे आमाल को पेश कर दे। अल्लाह ताला के लिए ये बात कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह जो काफिर और मुशरिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क़यामत का मजाक बनाया करते थे, या आज भी बहुत सारे काफिर और मुशरिक ऐसे हैं कि जो क़यामत का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि क़यामत नहीं आएगी, हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, हम लोग जो है हमारा बदन आग के अंदर जला दिया जाएगा, तो हम कैसे दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं, कैसे हमको अल्लाह तबारक व तआला दोबारा पैदा कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बहुत सारे मकामात पर इसका जवाब दिया है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि देखो, जब क़यामत अचानक से इनके सामने आएगी तो इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और अल्लाह ताला फरमाएंगे, इन लोगों को कहा जाएगा वक़ील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन, कि यही है वो दिन जिसको तुम मांगा करते थे, और बताया जाएगा कि यही है वह क़यामत जिसका तुम मजाक बनाया करते थे, जिसको तुम झुठलाया करते थे। तो कुरान करीम के अंदर, अहादीस मुबारका के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर से ये बात बतलाई गई है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों को पैदा फरमाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों को पैदा कर दिया जाएगा,
बल्कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को पैदा करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे सिख हो, चाहे मुर्तद्दीन हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला ना हो, अल्लाह ताला क़यामत में हर शख्स को ज़िंदा करेंगे। उसके बाद बात ये आती है कि अल्लाह ताला क़यामत में उन लोगों के साथ क्या करेगा जो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, जो लोग मज़हब इस्लाम को नहीं मानते थे, जो लोग कुरान को नहीं मानते थे, क़यामत को नहीं मानते थे। अल्लाह ताला उन लोगों के साथ क्या करेगा? 80% लोग दुनिया के यानी इनके दीन को नहीं मानते, उनके साथ आपका अल्लाह क्या करेगा? क्या करेगा? बोलिए। 80% आबादी दुनिया की आपके दीन को नहीं मानते, उनके साथ आपका अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह ताला ने आपके अल्लाह को नहीं मानते, आपके नबी को नहीं मानते, आपकी किताब को नहीं मानते, आपके आखिरत को नहीं मानते, उनके साथ क्या बढ़ेगा? उनके साथ आपके अल्लाह का क्या हुक्म है? ये जवाब दीजिए। इसी तरीके से आपने देखा कि टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये शख्स जो कि सच वाला के नाम से मशहूर है, असल में ये सच वाला नहीं है, नंबर 1 का झूठा है। इसने ये बात कही कि दुनिया के अंदर 80% आबादी ऐसी है कि जो तुम्हारे इस्लाम को नहीं मानती, जो अल्लाह को नहीं मानती, जो क़यामत को नहीं मानती, जो रसूल को नहीं मानती, जो मज़हब इस्लाम को नहीं मानती, तुम्हारा अल्लाह इनके साथ क्या करेगा? तो इसका भी जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा वाज़ेह और ऐसा साफ दिया है कि जिसके समझने में कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल साफ तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब दिया है, और जवाब ये दिया है कि वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिइसल मसीर। अल्लाह ने फरमाया, सूरह मुल्क की आयत है कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला का इनकार किया उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। इसी तरह सूरह बय्यना की आयत है, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा। फरमाया कि बिलाशुबा जिन लोगों ने अहले किताब में से और मुशरिकीन में से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इनकार किया, वो जहन्नम के अंदर जाएंगे, और जहन्नम के अंदर जाने के बाद ये नहीं कि 1-2 साल रहेंगे, बल्कि खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेश उसी में रहेंगे, हमेशा हमेश आग ही के अंदर जलते रहेंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुत तगाबुन के अंदर फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून, कि जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इनकार किया और हमारी आयतों को झुटलाया, यही वो लोग हैं कि जो जहन्नम वाले हैं, यही वो लोग हैं कि जो आग वाले हैं और हमेशा आग ही के अंदर रहेंगे। इसी तरह एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग भी, यानी जो शख्स भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ शिर्क करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस और फरमाया व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना आग है, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो इन आयात से और इस तरह की बहुत सारी कुरान करीम के अंदर आयात हैं कि जिनसे वाज़ेह ये होता है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे दुनिया के अंदर, जो लोग क़यामत को नहीं मानते थे, जो लोग जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं मानते थे, या इस्लाम के जो बुनियादी अक़ाइद हैं उन अक़ीदों का इनकार करते थे, चाहे वो 80% हो, चाहे वो 90% हो, चाहे 100% हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला तमाम को जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे। अल्लाह ताला तमाम को जहन्नम के अंदर दाखिल फरमाएंगे, तमाम को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, और जहन्नम के अंदर भी ऐसा डाला जाएगा कि हमेशा जहन्नम ही के अंदर जलते रहेंगे। और यह भी फरमाया कि सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, कि जहन्नम के अंदर ना तो मरेंगे और ना जिएंगे, ना उनको मौत आएगी और ना जिएंगे वो जहन्नम के अंदर। और जीने का मतलब यह है कि उनको राहत और सुकून की ज़िंदगी हासिल ही नहीं हो सकती है जहन्नम के अंदर। तो इसलिए ये बात कहनी कि 80% लोग अल्लाह को नहीं मानते तो उनके साथ क्या होगा, तो भाई ये बात चाहे 80% छोड़ो, चाहे 100% भी लोग अल्लाह को मानना बंद कर दे, अल्लाह की ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला का कानून और अल्लाह का उसूल बदलने वाला नहीं है। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, वो चाहे मुसलमानों में से हों, चाहे हिंदुओं में से हों, चाहे काफिरों में से हों, अल्लाह ताला उनको जहन्नम के अंदर डाल देगा। आप देख लीजिए दुनिया के अंदर बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, वो लेकिन इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों का इनकार करते हैं। मिसाल के तौर पर कादियानी है, कादियानी बदबख्त खुद को मुसलमान कहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को भी मानते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानते हैं वो लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का इनकार करते हैं, हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको भी जहन्नम के अंदर डालेगा और हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मज़हब के लोगों को दोबारा ज़िंदा करेंगे। और जो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, जो लोग क़यामत को नहीं मानते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, या इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों का इनकार करते थे, वो चाहे 80% हो चाहे 100% हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला तमाम को जहन्नम के अंदर डालेंगे और हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये बात वाज़े फरमा दी है, अहादीस मुबारका के अंदर भी बिल्कुल वाज़े तौर से ये बात बता दी गई है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को मानने में और क़यामत को मानने ही में इंसान का फ़ायदा है। अगर इंसान अल्लाह को नहीं मानेगा, क़यामत को नहीं मानेगा, तो फिर उसका अपनी ज़ात का उसका अपना नुकसान है, और ये नुकसान उसको तब पता लगेगा कि जब इस नुकसान के पता लगने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी जब क़यामत आएगी और क़यामत को अपनी आंखों से देख लेगा और देख लेगा कि मैं दोबारा ज़िंदा हो गया हूँ, तो अब उसको अफसोस करेगा, तो अब अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।